हेलो गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जैसे कि मैंने कहा था आपको, इस वीडियो में मैं आपको एक बेसिक लेआउट बना के दिखाऊंगा। और वो भी हमारे ग्रिड सिस्टम में। जो भी हम लोग ने अभी तक सीखा है, 12 कॉलम की ग्रिड सिस्टम हम लोग ने बनाने सीखी है। तो बस उसको अभी यहाँ पर यूज करेंगे और ये बेसिक जो लेआउट है इसको बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मैं चलता हूँ इस फाइल में। देखिए, ये मेरा HTML फाइल है। और यहाँ पर मैंने और एक चीज करके रखी है। देखिए, यहाँ पर मैंने एक नया एक न्यू CSS फाइल क्रिएट करके रखी है, लिंक करके रखी है। और मैं दिखाता हूँ वो फाइल मेरी कहाँ पर है। देखिए, main.css। और इसमें मैं मेरा जो भी एक्स्ट्रा CSS होगा वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। देखिए, grid.css जो हम लोगों ने अभी तक बनाई थी, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये आपकी ऐसे का ऐसा ही रखना है आपको। यहाँ पर इसमें कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, ये आपकी ग्रिड सिस्टम का काम करेगी आपके लिए। और जो भी एक्स्ट्रा लिखना है ना, जो भी मीडिया क्वेरीज वगैरह जो भी लिखना है आपको, तो वो आपको main.css में लिखना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ आपका डिजाइन कुछ इस तरह है। अब यहाँ पर देखिए, आपके पास जो डिजाइन है वो सिंपली डेस्कटॉप वाला डिजाइन है, आपके पास मोबाइल डिजाइन नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपको जो डिजाइन मिले फोटोशॉप में वगैरह, तो वो डेस्कटॉप वर्जन ही हो। तो आपको पहली चीज सोचनी है, देखिए मोबाइल के लिए कैसे बनाना है। तो आप वो सिंपली यही चीज है। देखिए, हमेशा जब भी आप मोबाइल में जाओगे तो आपका डिव जो होगा, आपका जो कॉलम होगा, वो हमेशा 99% केसेस में हमेशा 100% ही रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन जो होती है वो छोटी होती है, इस वजह से हम लोग उसको 100% रखते हैं। तो ये पहली चीज समझ लेनी है। तो यहाँ पर जो भी आप डिप बनाएंगे ना, तो वो हमेशा आपको मोबाइल में 100% ही रखना है। तो वो आप इमेजिन कर सकते हो और उस हिसाब से काम कर सकते हो। और अभी हम लोग जो बना रहे हैं तो वो ग्रिड सिस्टम है 12 कॉलम की, और वो भी मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है। तो मोबाइल को ध्यान में रखते हुए पहले मोबाइल की स्क्रीन पे हमें फोकस करना है और वहां से हमें CSS अप्लाई करते जानी है। लेकिन इस वीडियो में पहले हमें स्ट्रक्चर बनाना है, जो HTML का स्ट्रक्चर है और जो हम ग्रिड सिस्टम के साथ बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बातें बहुत होगी। यहाँ पर देखिए, ये वाला जो हेडर सेक्शन है, इसी इसी को शुरू इसी से शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो चलिए मैं यहाँ पर नीचे लेके चलता हूँ। और यहाँ पर देखिए, ये गूगल फॉन्ट मैंने ऑलरेडी लगा के रख दिया है, जो फॉन्ट जो यूज होने वाला है इस वेबसाइट में। तो मैं इसको भी निकाल देता हूँ, हम लोग फिर से इसको लगाएंगे। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। और अभी देखिए, कोरा सब कुछ क्लीन है यहाँ पर। और अभी मैं हेडर के लिए यहाँ पर HTML लिखूंगा। तो चलिए मैं सिंपली लिख रहा हूँ। देखिए, मुझे हेडर सेक्शन के लिए लिखना है HTML। तो ये वाला जो ऊपर का जो लाइट ग्रे समथिंग कुछ दिख रहा है, वो किशोरी ट्यूटोरियल्स और लर्न मोर ग्रो मोर। ओके, तो हेडर लिख दिया। अब देखिए, आप ग्रिड सिस्टम के साथ काम कर रहे हो, तो यहाँ पर 12 कॉलम की ग्रिड सिस्टम आपको पता है सारी चीजें। अभी कंटेनर, रोज और कॉलम्स तीनों मिलके काम कैसे करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिजाइन में ध्यान दीजिए। यहाँ पर मुझे दो तरह की चीजें आप कर सकते हो। एक तो मिडल कंटेनर, फिक्स विड्थ वाला कंटेनर यूज कर सकते हो, जो आपका कंटेंट बीच में फिक्स रखेगा। और दूसरा जो है कंटेनर हाइफन फ्लूड नाम से जो क्लास है, वो आपको फुल विड्थ का काम करके देगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, कंटेनर बीच में रखने का कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वैसे कुछ डिजाइन अवेलेबल नहीं है। सिंपली यहाँ पर क्या है, लेफ्ट से लेके राइट तक पूरा डेटा यहाँ पर देखिए टच हो रहा है। तो ये एक 100% वेबसाइट कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर डॉट कंटेनर लगाने के बजाय हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर कंटेनर फ्लूइड लगा देंगे, जो आपका 100% का काम आपको करके देगा। इसके बाद मुझे ये जो लाइट ग्रे कलर है, इसके लिए मुझे कॉलम डालना है। तो कॉलम के लिए पहले आपको रो डालना पड़ता है। ये पहला रूल है, आपको पता है राइट, 12 कॉलम की ग्रिड सिस्टम का। तो हमेशा ध्यान में रखिए, कॉलम डालने से पहले उसके ऊपर एक आपका रो आ जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉलम डालना है। और उसके बाद अंदर जो भी चीजें आपको डालनी है, जैसे देखिए ये लोगो है, जो भी है वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर H1 यूज कर रहा हूँ किशोरी ट्यूटोरियल्स के लिए। और इसके लिए H5 H4 भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिंपली पैराग्राफ ले रहा हूँ, यहाँ पर सेव किया। ओके, तो देखिए हमारा ये हेडर सेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं नेविगेशन पे। तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। और मैं नेविगेशन के लिए भी यहाँ पर एक क्लास ले रहा हूँ, नेविगेशन करके। ठीक है, डॉट नेविगेशन। और फिर से मुझे यहाँ पर कंटेनर फ्लूड ही चाहिए, क्योंकि ये फुल विड्थ है, इसीलिए मैं फिर से कंटेनर फ्लूड ही ले रहा हूँ। और अगेन मैं रो डालना चाहता हूँ, और यहाँ पर फिर एक बार मेरा कॉलम 12। अभी और एक चीज ध्यान दीजिए, मैं कॉलम हाइफन 12 डाल रहा हूँ। देखिए, कॉल हाइफन 12 ये क्या करता है, आपको लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया है, ये कॉलम्स किसी काम करते हैं। तो मुझे क्या चाहिए पता है,
कि मोबाइल से लेकर डेस्कटॉप जो है ना वो हमेशा 100% ही फिट रहना चाहिए, इसीलिए मैंने कॉलम को ये वाला क्लास लगा दिया है। और एक बार थोड़ा सा पीछे जाके देखिए कि जो भी अभी तक हम लोगों ने 7-8 वीडियो जो बनाए हैं 12 कॉलम की कस्टम ग्रिड के, तो वहां पर मैंने डिस्कस किया है हर एक कॉलम की विड्थ क्या क्या होती है। मेरे ख्याल से पहले वीडियो में जाके आप देख सकते हो। तो वहां पर जो विड्थ लगाई है ना मैंने हर एक कॉलम के लिए अलग अलग विड्थ है, तो वहां पर से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से कॉलम की क्या विड्थ है, कैसे काम कर रहा है। तो देखिए 12 कॉलम की जो विड्थ है वो हमेशा 100% होती है, ठीक है। इस वजह से मैं यहाँ पर कॉलम 12 लगा रहा हूँ। यहाँ पर भी देखिए मैंने कॉलम जो है वो 12 लगा दिया है। और दूसरी चीज यहाँ पर क्लास मैंने जो यूज किया है ना वो कॉल -12 यूज किया है, जो कि मोबाइल से ले मतलब मोबाइल से शुरू होने वाला क्लास है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ क्या यहाँ पर कि मोबाइल से शुरू होकर डेस्कटॉप तक जो है 100% अप्लाई हो, इसीलिए मैंने कॉल -12 यूज किया है। अभी समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेविगेशन जो है ना इसमें आपको यूएल एल आई यूज करना है, ठीक है। तो नेविगेशन के लिए यूएल एल आई किया मैंने और यहाँ पर जो है एंकर में यूज करूंगा, ठीक है। तो मैं ए लिख देता हूँ और इसमें सिंपली होम आ जाएगा। इसके बाद अबाउट सर्विसेज क्लाइंट और कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पर टेक्स्ट चेंज करेंगे अबाउट सर्विसेज क्लाइंट्स और कॉन्टैक्ट, और इसको जो है ना इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर एक्टिव दे के रख देंगे इसको होम वाले बटन को, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग से मुझे एक्टिव दिखाना है इस वजह से। ओके, तो देखिए इजीली आपका यहाँ पर जो नेविगेशन है वो भी आपका पूरा हो चुका है, कुछ इस तरह आपको लिखना है। इसके बाद देखिए बैनर सेक्शन है, तो बैनर सेक्शन के लिए भी मैं यहाँ पर सिंपली बैनर ले रहा हूँ और फिर एक बार कंटेनर फ्लूड लूंगा, सॉरी फ्लूड FLUID, और यहाँ पर कॉलम डालना है। यहाँ पर भी मुझे देखिए 100% कॉलम चाहिए, इसलिए मैंने रो दिया पहले और बाद में यहाँ पर कॉल 12 डाल दिया। अब मैं जो मुझे डालना है मैं डाल सकता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर अभी H2 यूज कर रहा हूँ, तो H2 ले लिया मैंने। इसके बाद ये जो है पैराग्राफ यही ले लेते हैं, तो पैराग्राफ के लिए सिंपली पी डाल दिया मैंने। ओके, और एक एंकर है, देखिए एंकर भी मैं यहाँ पर कॉमन रखना चाहता हूँ, मतलब जितने भी मैं एंकर्स डालूंगा तो सेम क्लास में लगाना चाहता हूँ यहाँ पर, इसीलिए मैं क्या लिख रहा हूँ रीड मोर, RM का मतलब रीड मोर शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं, और BTN। ओके, तो रीड मोर BTN का एक क्लास लगा दिया। इससे क्या होगा, ये सेम एंकर मैं सब जगह यूज करूंगा और CSS से जो है ना एक ही क्लास में मैं लिख दूंगा, तो सभी एंकर्स को एक ही CSS अप्लाई होगी, कॉमन CSS, ठीक है। इसीलिए मैं कुछ इस तरह लिख रहा हूँ, ठीक है, कॉमन क्लास कहते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बैनर सेक्शन भी हमारा पूरा हो चुका है। ओके, तो बैनर के बाद क्या आता है, देखिए अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर बड़ा सा कुछ है। देखिए पहली चीज क्या करनी पड़ेगी आपको, पिंक वाला बैकग्राउंड जो है उसके लिए एक डिव डालना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं कि इसका नाम क्या होगा। तो मैं बोल रहा हूँ मेन कंटेंट नाम देता हूँ मैं इसको, और यहाँ पर भी कंटेनर फ्लूड आएगा, यहाँ पर भी रो आएगा, और यहाँ पर देखिए 3 कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है। अब ये पिंक बीजी वाला जो है ना, ये मेन कंटेंट डाल दिया ना आपने, बस यही आपका पिंक बीजी है। ये पहली चीज ध्यान में रखिए, क्योंकि ये लेफ्ट से लेके राइट तक टच होने वाला है। ओके, तो ये कंप्लीट आपका बैकग्राउंड एरिया कवर कर लेगा, इसीलिए यहाँ पर मैंने मेन कंटेंट दिया है, और मेन कंटेंट को हम लोग बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे बीजी वाला, ये जो पिंक या जो भी है कलर। ओके, इसके बाद हमेशा देखिए हमारे परंपरा के अनुसार जैसे हम ग्रिड सिस्टम बना रहे तो कंटेनर फ्लूड आएगा ही आएगा, क्योंकि लेफ्ट से लेके राइट तक मुझे टच करना है, इसीलिए कंटेनर फ्लूड। रो मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर देखिए 3 कॉलम्स है, तो 3 कॉलम में डालूंगा तो इस वजह से 3 कॉलम को हैंडल करने के लिए एक रो की जरूरत है यहाँ पर। ओके, तो 3 कॉलम यहाँ पर मैं पहले लिख लेता हूँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए मोबाइल में मुझे 100% रखना है, 768 से ये तीनों कॉलम जो है वो इक्वली डिवाइड करने हैं, और 1200 के आगे ये मिडिल कॉलम जो है ना इसकी विड्थ मुझे बढ़ानी है, और लेफ्ट और राइट की थोड़ी सी कम करनी है। ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा, पहले मुझे 100% रखना है मोबाइल में। तो मोबाइल में 100% रखना है तो सिंपली आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। मैंने क्या कहा, उसके बाद 768 से इक्वली डिवाइड करने हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 768 आता है MD, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 4 3 12 होता है। तो देखिए 4 3 12 मतलब इक्वली डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर सिंपली आपको नंबर डालना है, नंबर 4। ओके, कॉल MD 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या कहा, 3 कॉलम्स इक्वली डिवाइड करने हैं। देखिए 1 2 3 लगा दिए मैंने। अब इस तीनों में ना मैं पहले तो एक काम करता हूँ, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो मैंने क्या कहा, यहाँ पर 3 कॉलम्स होने चाहिए, मतलब ये जो लेफ्ट वाला कॉलम यहाँ पर जो दिख रहा है
इसके बाद ये मिडिल वाला कॉलम जो HTML5 CSS3 है, जावास्क्रिप्ट है, और ये राइट कॉलम। तो ये क्या हो गए, 3 कॉलम्स हो गए। लेकिन इनको आप कह सकते हो पेरेंट कॉलम, क्योंकि इसके अंदर भी हमें कॉलम्स डालनी पड़ेंगे, मतलब नेस्टेड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लेफ्ट कॉलम आपने डाल दिया, मान लो आपने कुछ इसको विड्थ दे दिया, अभी क्या दिया आपने, MD4 दिया है, मतलब 768 से जो है ये 4 के काम करेगा ये तीनों कॉलम्स। और इसके बाद मैंने क्या कहा था, 1200 के आगे, 1200 के आगे जो है ना, इन लेफ्ट की और राइट की जो विड्थ है वो थोड़ी कम हो जानी चाहिए। तो मैं यहाँ पर देखिए तीनों को लिख देता हूँ। पहले तो तीनों को नहीं, एक्चुअली मुझे पहले इसको लिखना पड़ेगा, पहले वाले कॉलम को। क्या ये XL हो जाएगा। 1200 का मतलब 1200 से जो स्टार्ट होता है वो एक्स्ट्रा लार्ज होता है। और मैं यहाँ पर इसको बोलता हूँ भैया इसकी जो विड्थ है आप 3 कर दो इस कॉलम की, और यहाँ पर भी इसकी जो विड्थ है 3 कर दो। तो ये 3 और ये 3 6 हो जाएंगे। अब बचे 6 मुझे यहाँ पर देने पड़ेंगे, तो यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा क्या, कॉल हाइफन एक्सेल हाइफन 6। तो क्या है, प्रॉपर डिवाइड हो जाएंगे, मतलब ये 6, इसको 6 की विड्थ लग जाएगी, इसको 3 की और इसको 3 की, ताकि ये तीनों कॉलम डिवाइड हो सके एक्सेल से, मतलब 1200 से। अभी समझ में आ गया। तो इस वजह से होगा क्या, इसको 3 की विड्थ लग जाएगी। 3 की विड्थ मेरे ख्याल से मुझे भी याद नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए सोचना कैसे आपको विड्थ, चलो कोई बात नहीं, आपको विड्थ तो याद नहीं रहेगी, मुझे भी याद नहीं रहती। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको सोचना ऐसे है ना, कि अगर मैं 3 की यहाँ पर लगा रहा हूँ विड्थ, यहाँ पर 3 नंबर लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे 6 लगाना है। सिंपली आपको डिवाइड करते रहना है हमेशा। 12 कॉलम की हमारी ग्रिड है, तो आपको सिंपली डिवाइड करना है नंबर। तो देखिए 4 4 4 कितना 12 होता है, 3 6 3 कितना 12 हो जाता है, राइट। तो इस तरह, तो एक्सेल में जब जाओगे तो ये कुछ इस तरह होना चाहिए। इसके बाद मैं अब बोलता हूँ, जैसे एक्सेल के आगे जाओगे, मतलब 1400 के आगे जाओगे, 1400 के आगे, तो और कम करिए। तो यहाँ पर मुझे जो चाहिए ना, वो है नंबर 2। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ पर नंबर 2 चाहते हो तो मैंने लगा दिया यहाँ पर भी नंबर 2। फिर यहाँ पर आके आपको फिर से लिखना पड़ेगा नंबर 8। अब देखिए यहाँ पर 8 लिखा, यहाँ पर 2 10 हो गया, और ये 12 हो गया। तो यहाँ पर भी वो डिवाइड हुई है, लेकिन ये काम कैसे करती है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। 2 मिनट रुकिए। इसके अंदर मैंने बोला नेस्टेड कॉलम्स चाहिए मुझे। तो देखिए पहला कॉलम जो हम लोग ने लिखा है ये है लेफ्ट कॉलम, इसको नाम दे देते हैं पहले, लेफ्ट कॉलम दे रहा हूं मैं। इसको हम लोग दे देंगे मिडिल कॉलम, और यहाँ पर जो है ना इसको राइट कॉलम, ठीक है। चलो डिवाइड हो चुके हैं अभी कॉलम्स के, मतलब क्लासेस भी आपको समझ में आ गए। तो ये पेरेंट आप कह सकते हो, ये जो पेरेंट क्लास हम लोग ने बनाया। और इस पेरेंट में देखिए लेफ्ट कॉलम में मैं कह रहा हूँ, ये जो कंटेंट है ना आपका, मतलब ये हेडिंग है, ये छोटा वाला हेडिंग है, इमेज है, पैराग्राफ है, एंकर है, तो ये सभी चीजें एक कॉलम में जानी चाहिए इसके अंदर। तो अभी देखिए मैं फिर से कॉलम बोल रहा हूँ, ओके। तो कॉलम यहाँ पर आपने लगा दिया है, और आप बोल रहे हो इस कॉलम के अंदर और एक मुझे कॉलम लगाना है। तो अभी फिर से आपको रूल याद होना चाहिए। मैंने कहा कॉलम, तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, रो आएगा। अब आप जो कॉलम डालना चाहते हो आप डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर हमेशा मुझे क्या करना चाहिए, जो कॉलम होगा वो हमेशा फिट होना चाहिए 100%। तो फिर एक बार मैं कॉल 12 यूज करूंगा, क्योंकि 12 नंबर की जो विड्थ है वही मुझे ज्यादातर याद रहती है, वो है 100% वाली, ठीक है। तो ये हमेशा 100% में फिट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो आपकी जो विड्थ है अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स पे चेंज हो रही है, बट ये हमेशा उसके अंदर ही रहेगी, क्योंकि आपको पता है परसेंटेज वाली यूनिट जो है वो कैसे काम करती है। ओके गाइस, तो चलिए 12 कॉलम की विड्थ के अंदर अभी हम लोग समझ गए, ये नेस्टेड तो बना लिया हम लोग ने। अब इसके अंदर मैं ये सारा कंटेंट डाल दूंगा। तो इसमें मैं फिर से बोलता हूँ H2, और इसको मैं लिखता हूँ जो वहां पे लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए लेफ्ट कॉलम है, और ये छोटी वाली जो हेडिंग है इसके लिए मैं यूज करूंगा H5। ओके, इसके बाद एक इमेज है, तो चलिए इमेज भी डाल देते हैं। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर इमेज डालिए, और इसका नाम जो है ना मेरे ख्याल से बीजी लार्ज है, बाद में देख लेते क्या है। तो ओके, ये भी डाल दिया मैंने। इसके बाद ये जो छोटा सा पैराग्राफ है ये भी हम लोग कॉपी कर लेंगे, ओके। और यहाँ पर फिर एक बार देखिए एंकर आ रहा है, तो वो सेम चीज हमें लिखनी है, सेम क्लास अप्लाई करना है जो हम लोग ने ऊपर लिया था, RM बटन, मतलब रीड मोर बटन, क्योंकि मुझे सब कुछ सेम रखना है, ओके। सारे एंकर्स की जो स्टाइल है वो सेम रखनी है, बस ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए आपका यहाँ पर एक कॉलम जो है पूरा हो जाता है,
ओके, तो इस अभी क्या करेंगे, सिंपली कॉपी करना है। देखिए ये आपका एक कॉलम बन गया, इसका मतलब अब ये दूसरा बनाना है आपको, और ये तीसरा बनाना है, और एक चौथा बनाना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर जो है यूएल एल आई है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ये हो गया। अब इसके नीचे मैं फिर से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बोलता हूँ नंबर 2 डाल दो, तो हमें भी समझ में आ जाएगा कि हम लोग कौन सा कॉलम लगा रहे हैं। ये नंबर 1, देखिए नंबर 2 हो गया ये। इसके बाद मैं और एक बार पेस्ट कर रहा हूँ नंबर 3 कॉलम। ओके, 3 कॉलम्स है, और फिर से मैं पेस्ट कर रहा हूँ। और इस बार जो है चौथा कॉलम, इसमें ये सारी चीजें नहीं आएंगी, इसमें आएगा हमारा क्या, यूएल, सॉरी, यूएल और एल आई। और ये देखिए ये सारी चीजें HTML5 CSS3 वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर मैं HTML5 लिख रहा हूँ पहले, इसके बाद ओ तो HTML5 लिख दिया, CSS3 आ जाएगा, फिर इसके बाद जावा स्क्रिप्ट था, उसके बाद क्या था मेरे ख्याल से रिएक्ट JS, और इसके बाद है एंगुलर। ठीक है, सेव किया मैंने। और यहाँ पर देखिए ये सब कुछ आपको इस तरह दिखाई देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी फिलहाल जो आप कर रहे हो वो आपका HTML लिख रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये मैं सब कुछ समझाऊंगा आपको। देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर पहले पूरा HTML लिख के लेना है, तो वही चीज हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो लेफ्ट कॉलम देखिए हमारा पूरा हो जाता है इस तरह। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने 4 कॉलम्स बड़े आसानी से, बड़ी इजीली लगा दिए। ओके, और यहाँ पर देखिए एक रो डाल दिया है, इस रो के अंदर सारे कॉलम्स है, और इसी को कहते हैं नेस्टेड कॉलम्स। ओके, मतलब ही ये आपने कॉलम लगा दिया, इसके बाद आपने रो लगा दिया, और उसके अंदर फिर से कॉलम लगा रहे हो। तो ये स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह होना चाहिए अगर आपको नेस्टेड करना है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ओके, तो चलिए देखिए हम लोगों ने ये पूरा कर लिया है, और ये सेम चीज जो है ना हमें राइट में भी चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर लेफ्ट कॉलम की यहाँ पर जो भी चीजें है, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, तो यहाँ पर भी सेम है, राइट राइट राइट, सब कुछ सेम है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, देखिए लिस्ट भी जो है ना ये सेम है, तो मैं क्या करता हूँ यही चीज कॉपी कर लेता हूँ, और इसमें जाके पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी राइट कॉलम है ये, और मैंने क्या किया, यहाँ से जो है कॉपी किया है ये पूरा रो। तो सेम चीज कर रहा हूँ, मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पर जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कंटेंट हम लोग चेंज कर देंगे। तो मैंने क्या बोला, ये जो है राइट है, तो मैं कंट्रोल D करता हूँ दूसरे कॉलम के लिए, ये तीसरे कॉलम के लिए, और सिंपली एक ही बार लिख दूंगा राइट कॉलम, राइट वन, सॉरी राइट कॉलम 1, ये हो गया। इसके बाद राइट कॉलम 2, और ये राइट कॉलम 3, और ये बाकी तो सेम ही है। देखिए चौथा कॉलम जो यूएल एल आई है वो सेम है। तो देखिए हमारा राइट कॉलम भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस तरह दिखेगा, कोई डरने वाली बात नहीं है, आगे बढ़ेंगे। ओके, अब चलते हैं मिडिल कॉलम में। अभी मिडिल कॉलम में भी ना सब कुछ सेम ही है, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर भी देखिए अगर आपने देखा ठीक से, तो ये भी एक हेडिंग है, ये भी एक हेडिंग है, सिर्फ यहाँ पर HTML5 लिखा है, बाकी सब कुछ सेम है। देखिए HTML5 हेडिंग है, छोटा हेडिंग है, इमेज है, पैराग्राफ है, और रीड मोर का बटन है। तो यहाँ पर भी जो है ना हम लोग सीधा जाके इसको सेव कर देंगे, सॉरी मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ से इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर जाके पेस्ट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मिडल कॉलम, ताकि हमें भी थोड़ा सा समझ में आए। हालांकि मुझे पता है वहां पर HTML5 लिखा है, लेकिन हम लोग लिखेंगे मिडल कॉलम, इससे हमें पता चलेगा हम लोग कहाँ पर कौन सा कॉलम लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिडल। ओके, तो ये देखिए 3 कॉलम हमारे पूरे हो चुके हैं। पहला वाला मिडिल कॉलम 1, मिडिल कॉलम 2, मिडिल कॉलम 3, और इसकी मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है सिर्फ 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, इसको निकाल देता हूँ मैं, सेव करता हूँ, और यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर मिडिल कॉलम भी दिखाई देगा। अभी समझ में आ रहा है आपको? ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये सब कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ आपके इमेजेस। तो इमेजेस के लिए भी आप टेम्पररी इलाज कर सकते हो इमेजेस का। यहाँ पर देखिए एक तो आप यहाँ से HTML में जाके इमेज में जाके विड्थ 100% लगा सकते हो, या फिर आप सिंपली आपकी CSS से हैंडल कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, वो CSS से ही हैंडल करेंगे। तो अभी से टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ लेफ्ट कॉलम, मिडिल, और यहाँ पर राइट। तो देखिए आपका मेन कंटेंट का जो HTML है वो भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे। यहाँ पर क्या है हमारे पास, फूटर है, ये बहुत ही सिंपल है। फूटर में भी देखिए अगर आपको लगाना है तो आप सिंपली वैसे ही लगा सकते हो, जैसे मैं लगा रहा हूँ कंटेनर लोड FLUID,
और फिर से मैं रो लगा रहा हूँ, फिर से कॉलम लगा रहा हूँ। ऐसा आप करना चाहते हो कर सकते हो, अगर नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि छोटा सा एक पैराग्राफ ही आपको डालना है यहाँ पर। देखिए फिर भी एक अच्छा है, गुड हैबिट है। देखिए जब भी आप ग्रिड सिस्टम बना रहे हो ना, तो ये कंटेनर वगैरह आप जब डालोगे ना तो अच्छी बात है, सब कुछ आपका काम आसान कर देता है और एक आदत सी पड़ जाती है, गुड हैबिट हो जाता है। और एक चीज यहाँ पर देखिए एंड COPY लिखना है। ओके, तो देखिए आपका फुटर भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो बस ये है आपका HTML, और इसी HTML को हम लोग थोड़ा सा CSS अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको CSS अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।